नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक टेस्ट सीरीज श्रृंखला। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान के भौतिक विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम वीसी मिश्रा द्वारा 1968 में किस पुस्तक में किया गया? राजस्थान के भौतिक विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम वीसी मिश्रा द्वारा 1968 में किस पुस्तक में किया गया? राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का प्राकृतिक स्वरूप, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान के भौतिक विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम वीसी मिश्रा द्वारा 1968 में किस पुस्तक में किया गया? राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का प्राकृतिक स्वरूप, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा राजस्थान का भूगोल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में मैदानी भाग का प्रतिशत लगभग कितना है? राजस्थान में मैदानी भाग का प्रतिशत लगभग कितना है? 1%, 51%, 11%, 31%। प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके उत्तर आने चाहिए। जहां तक प्रश्न आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वहां तक प्रश्न का उत्तर गलत होने की संभावना रहती है। और प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो 99% प्रश्न का उत्तर सही होने की संभावना रहती है। राजस्थान में मैदानी भाग का प्रतिशत लगभग कितना है? 1%, 51%, 11%, 31%। हमारा आंसर होगा 51%। अब देखते हैं अगला प्रश्न। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में? प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। परीक्षा में हम जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ते नहीं हैं और उत्तर दे देते हैं, इसलिए हमारे प्रश्न जल्दबाजी में गलत होते हैं। इसलिए जो भी प्रश्न करें उसको ध्यान से पढ़कर उत्तर दें, क्योंकि हर प्रत्येक परीक्षा में माइनस मार्किंग होती है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में? हमारा आंसर होगा दक्षिणी भाग में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? वह कौन सा जिला है? राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? चूरू, बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर? प्रश्न पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? वह है चूरू, बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर। हमारा आंसर होगा बांसवाड़ा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लाठी श्रृंखला क्या है? गाय की एक प्रजाति है, खनिज पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है, वन्य जीव श्रृंखला है? प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। लाठी श्रृंखला क्या है? गाय की एक प्रजाति है, खनिज पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी, वन्य जीव श्रृंखला? हमारा आंसर होगा भूगर्भीय जल पट्टी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? जॉर्ज थॉमस की मृत्यु निम्न में से
किस स्थान पर हुई? उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़। प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके उत्तर आने चाहिए और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। लगभग 2500 प्रश्न की हमारी श्रृंखला है, 2500 प्रश्नों की श्रृंखला है। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़। हमारा आंसर होगा बीकानेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम? प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम? हमारा आंसर होगा दक्षिण पूर्व। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल थार का मरुस्थल का जन घनत्व कितना है? विश्व का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल थार का मरुस्थल का जन घनत्व कितना है? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 113 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 131 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। सभी विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं। विश्व का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल थार का मरुस्थल का जन घनत्व कितना है? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 113 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 131 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? और आंसर होगा 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। सिरोही, जालोर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर? प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। सिरोही, जालोर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर? हमारा आंसर होगा सिरोही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं? राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं? 9, 14, 11, 12? हमारा आंसर होगा 12। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर, 1724 मीटर, 1750 मीटर या फिर 1780 मीटर? हमारा आंसर होगा 1727 मीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पूर्वी मैदान भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय भाग? प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, जो नहीं आते हैं।
राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, मध्यवर्तीय अरावली पर्वतीय भाग। हमारा आंसर होगा पूर्वी मैदानी भाग। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। पूरे 2500 प्रश्न आपको हल करवाए जाएंगे, उससे अधिक ही करवाए जाएंगे। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? यह तो सभी को पता होगा। 1 नवंबर, 10 दिसंबर, 30 मार्च, 28 मार्च। इसका उत्तर है 30 मार्च। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है? वह है, किस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है? वह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूरब से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और पश्चिम से पूरब। प्रश्न ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। किस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है? वह है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, पूरब से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और पश्चिम से पूर्व। हमारा आंसर होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, बेराट, तारागढ़, अचलगढ़। प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक विद्यार्थी उत्तर दें। यह श्रृंखला आप ही के लिए चलाई जा रही है। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, बेराट, तारागढ़, अचलगढ़। हमारा आंसर होगा तारागढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है? गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है बोराट, लासड़िया, मेवाड़, ऊपरमाल। प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है बोराट, लासड़िया, मेवाड़, ऊपरमाल। हमारा आंसर होगा बोराट। परीक्षा में प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो जल्दबाजी में जिस प्रश्न का उत्तर हमें पता होता है वो भी हम गलत कर आते हैं, और इसीलिए हम इतनी मेहनत करते हैं और एक एक आधे आधे नंबर से रह जाते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और जितने प्रश्न आते हैं उतने ही प्रश्न करें, क्योंकि माइनस मार्किंग भी पेपर में होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन। प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन। हमारा आंसर होगा गागरोन। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? मध्यवर्ती, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी या फिर दक्षिण पश्चिमी? प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? मध्यवर्ती, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पश्चिमी? हमारा आंसर होगा मध्यमवर्ती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं है? भीलवाड़ा, नागौर, पाली, अजमेर? हमारा आंसर होगा पाली।
अब देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। हमारा आंसर होगा अलवर। ये थी आज की हमारी प्रश्नों की, कल के प्रश्नों की उत्तरमाला जो हल करवाई गई आपको। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।